नमस्कार किसान भाइयों, मैं विलास चित्रकार आज अपने सामने वाइल्ड गोड ट्रस्ट की ओर से कपास की विभिन्न किस्मों के लक्षण, विभिन्न किस्मों का चयन और रोपण की दूरी, इस विषय पर आपको कुछ संदेश देने वाला हूं। और आज ये मेरा जो संदेश रहेगा कपास के लिए, आप किसान भाइयों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। वो संदेश क्या है? कपास की विभिन्न किस्मों का चुनाव। कपास की विभिन्न किस्मों का चुनाव बोले तो अपने यहाँ पे अपने खेत में या अपने भाग में जो अच्छा किस्म आता है उसी को ही चुने, और चुनने के इसमें जो अपने को पहले साल में जिस किस्म ने अच्छी उपज दी हुई है वो लगाइए, और थोड़ा बहुत कुछ नया आया होगा तो वो लगाइए। एकदम से बहुत बड़ा बदलाव न करें। कपास का प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के हेतु महत्वपूर्ण बातें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो अपने को कपास का उपज बढ़ानी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्राकृतिक वातावरण बोले तो जो सीज़न में लगाना है उस टाइम में हवामान, बादलों की ये बरसात कैसी आ रही है, उस हिसाब से उसका जो चयन उसका है। मृदु बनावट का प्रकार, आपने ज़मीन की काश्तकारी कैसी की हुई है, किस प्रकार से की हुई है, वो आपको देखना है। नस्लों का चयन, जो आपको किस्म चुननी है उसका चयन आपको अच्छे से करना है। खाद का चयन भी प्रबंधन आपको करके रखना है, जो खाद अच्छे से मिलता है और अपने मिट्टी को जो अच्छे से पैदावार दे सकता है वही खाद आपको चुनना है। कीट और रोग का नियंत्रण टाइम पर करना है। यदि सिंचाई का प्रबंधन आपके पास होगा तो उसकी उपाय योजना आपको पहले से करके रखनी है। खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत सारा जरूरी हो गया है, पर खरपतवार का नियंत्रण जो कंपनी आपको खरपतवार बोलती है कपास के लिए कि ये खरपतवार मारो, उसे ही मारे। वो कौन से दिन पर मारना है, कैसा मारना है, वही हिसाब से उसका उपयोग में लाना चाहिए। रोपण की उचित दूरी और टिंडों की संख्या और वजन। रोपण की दूरी बोले तो लगाना, वो आपको आगे बताने वाला हूँ कि कितने लंबाई पे, कितने दूरी के ऊपर, और दो झाड़ों की संख्या, जो झाड़ों की जो लंबान है वो कितनी रखनी चाहिए, और उसके अंदर टिंडों की संख्या कितनी आनी चाहिए, और हर टिंडों का वजन कैसा बढ़ाना चाहिए, ये आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3 प्रकार की किस्में होती है। एक जल्द आने वाली जो 160 दिन से कम समय में, मध्यम दिनों वाले आने में 160 से 170 दिनों में, देर से आने वाली जो किस्म है वो है 170 दिन के ऊपर। ये 3 किस्म, जल्द आने वाली, मध्यम दिनों में आने वाली और देर से आने वाली है। यदि आपको दोबारा दूसरा क्रॉप लेना होगा उसके अंदर, तो आप जल्द आने वाली किस्म लगाइए। मध्यम दिनों में जो है उसमें लेना नहीं है, अपने को अपने ज़मीन की काश्तकारी अच्छी करके रखना है, तो ये 2 किस्म आप लगा सकते हैं। उसके बाद किस्मों की विशेषताएं, ऐसी किस्म लगाना चाहिए कि जो कीट और रोगों के प्रति कम संवेदनशील होनी चाहिए। टिंडों का आकार मध्यम और बड़ा होना चाहिए। 2 टिंडों और 2 शाखाओं के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। किस्म की ये विशेषताएं देख के ही किस्म लगाइए। जो किस्म के अंदर इस तरह की अच्छी विशेषताएं होगी वही किस्म चुनिए, जाके अपने को उपज अच्छी आएगी। कौन सी किस्म का कुना चुनाव जाना चाहिए? बहुत अधिक किस्म न लगाए। मैंने पहले ही बताया आपको, आपने जो पहली किस्म लगाई होगी, जो वैरायटी आपने लगाई होगी, और आपको कुछ नई लगानी होगी, तो पहली वाली जो है वो ज़्यादा पैमाने पे लेने का, और थोड़ा सा नए का अपन चयन करके उसको लगाने का। अधिक से अधिक क्षेत्र में 2 से ज़्यादा किस्म न लगाए। समान विशेषता वाली किस्मों लगाया जाना चाहिए। ये यहाँ पे क्यों लगाया जाना चाहिए कि उसका जो आपको प्रबंधन करना है,
छिड़काव करना है, खाद देना है, पानी देना है, वो एक ही टाइम पर आए। इसी के लिए आपको समान विशेषता वाली किस्म लगाना जरूरी है। बीज और खाद खरीदने से पहले सूची तैयार कर लीजिए। जब आपको बीज लाना है, खाद लाना है, एक पर्ची बना लीजिए, सूची बना लीजिए कि आपको ये बीज लाने हैं, ये खाद लाने हैं। और जो आपने सूची बनाई हुई है उसके अंदर आपने कोई कन्फ्यूजन आना नहीं है दिमाग में, अरे उन्होंने तो वो लिया है, फिर अपन ये क्यों नहीं लेना है, उन्होंने तो वो लिया है तो अपन उसको क्यों बदलाव नहीं करना। आपको बीज आपके ज़मीन के हिसाब से ही लाना है, खाद भी आपके ज़मीन को जो जचता है वही खाद डालना चाहिए, उसमें कोई बदलाव मत करो और कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए दुकान पे जाने के बाद में। ये आपको बहुत इसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने ये किया तो मैं ये क्या करूँ, उन्होंने ये किया तो मैं क्यों ना करूँ, ऐसा मत करिए। अपने को क्या जचता है, अपना दिल क्या बोलता है, वही हिसाब से आप काम करिए। कपास की विभिन्न किस्में और उनकी विशेषताएं मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी कपास की किस्में हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ जातियाँ हैं, उसकी किस्म और उनकी विशेषता क्या क्या है ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कपास की जल्द आने वाली किस्में और उनकी विशेषता है 160 दिन से कम। पहले आप अपन कम दिनों वाली कपास के अंदर जाएंगे, उसके अंदर अजीत ACH5 करके है, अजीत सीड का है। ये फसल का अवधि है 145 से 150 दिन। इसका रोपण का अंतर जो है 90 बाय 45 सेंटीमीटर और टिंडों का वजन जो है 4.5 से 5 ग्राम एक टिंडे का वजन है। और ये ज़्यादा पैमाने में विदर्भ और मराठवाड़ा में चलती है। इसकी विशेषता क्या है, इस किस्म हल्के से मध्यम मिट्टी में अच्छी आती है। यह किस्म सूखे के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ मध्यम आकार का और घना है। इस किस्म का वर्षा आधारित परिस्थिति के लिए उपयुक्त है और यह रस चूसने वाले कीड़ों के लिए सहिष्णु है। ये मीडियम जो होता है, मध्यम सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल की अपनी मध्यम भारी ज़मीन जो होती है ना, उसके लिए ये किस्म बहुत अच्छी है। थोड़ा सा पानी भी सहन कर लेती है, इसी के लिए आपको ये किस्म यदि अर्दी लेने तो ये किस्म अच्छी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो। दूसरी जो है प्रभात सीड की सुपर कॉट है, 150 से 155 दिन की आने वाली है। इसका रोपण का अंतर दो इसमें रख सकते हो आप, 120 बाय 45 या तो 90 बाय 60। टिंडों का वजन 5.5 से 6 ग्राम, पहले से 1 ग्राम से ज़्यादा। और इसके लिए ये जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अच्छी खासी चलती है और वहाँ पे इसकी उपज भी अच्छी होती है। इसकी किस्म विशेषता क्या है, ये किस्म मध्यम मिट्टी में, जैसा पहले भी मध्यम मिट्टी में आती थी, अच्छी तरह से आती है। इस किस्म के धागे रुई की लंबाई स्टेपल अच्छी होती है। जो अपन बेचने जाते हैं तो व्यापारी क्या करता है, वो कपास को ऐसा 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 तोड़ता है, वो देखता है कि इसका स्टेपल सही है या नहीं है, तो इसमें बहुत अच्छा है। इस किस्म में सफ़ेद मक्खी और जैसिड्स का प्रकोप कम होता है। इस किस्म में टिंडे अच्छे खुलते हैं और आसानी से अपन उसको चुन सकते हैं, बटोर सकते हैं। उसके बाद में आपको निजुड़ू का नवनीत करके वैरायटी है, 150 से 155 दिन। जो पहला वाला मैंने वैरायटी बताया आपको सुपर कॉट, उसी हिसाब से इसके दिन है 120 बाय 45 सेंटीमीटर पे आप इसका रोपण कर सकते हैं। और इसका टिंडे का वजन 5 से 5.5 ग्राम में है और ये भी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाती है। इसकी किस्म शुष्क भूमि और सिंचित होने वाली ज़मीनों के लिए है, जहाँ पे कम बारिश होती है, सिंचित का कोई प्रबोधन अपन कर नहीं सकते, ऐसे ज़मीन में इसको लगाइए। और बहुत सारी इसमें रस चूसने वाले कीड़े को ये अच्छी है, सविष्णु है। बाद में नाथ सीड्स का NB सीड 145 से 155 दिन का कपास है। रोपण का अंतर 2 ढंग से कर सकते हो, एक तो 120 बाय 45 पे लगा सकते हो या 90 बाय 60 पे लगा सकते हो। टिंडों का वजन 4.5 से 5 ग्राम और ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बिकती है।
वहाँ पे इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, उत्पादन भी अच्छा आया है। इसकी विशेषता क्या है? शुष्क भूमि और सिंचित होने जमीन के लिए है, ये दोनों चल जाए। जहाँ पे कोरडो बोलते हैं अपन, जहाँ पे पानी नहीं होता है, सिर्फ ऊपर के बरसात के ऊपर आती है, तो भी इसमें भी चलती है। और आपको कुछ पानी देने का प्रबंध होगा आपके पास, वो भी देके इसको आप अच्छी तरह से ला सकते हैं। जल्द आने वाली किस्म है, अच्छा उत्पादन देती है, फसल की वृद्धि लंबी और घनी होती है, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रतिरोधक है। विशेष रूप से गुलाबी सुंडी, जो आजकल चल रहा है ना, गुलाबी सुंडी का बहुत बड़ा प्रकोप होता है, उसके लिए ये थोड़ा सा टॉलरेंट बोलते हैं इसको, बोले तो ये इसका उपद्रव इसके ऊपर कम होता है। और ज़्यादा बारिश भी हो गई तो उसमें ये सहनशील है, ये रुक सकती है, अच्छे रह सकती है ये फसल, ये वैरायटी, ये NBH 10 BG2 करके है। अब अपन ने क्या देखा है, जल्दी आने वाले कपास का कौन सी प्रजातियां है, किस्में है, वो देखिए। अपन अब देखने वाले हैं 160 से 170 दिन। 160 से 170 दिन में कावेरी सीड्स का जादू आता है। इसका रोपण का अंदर है 120/45 या 90/60। इसका वजन 5 से 5.5 ग्राम। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये चारों राज्यों में ये अच्छे सादी खासी बिकती है। और लोग इसको, काश्तकार लोग लेके जाते हैं, इसकी उपज अच्छी लगाते हैं। इसकी किस्म विशेषता क्या है, जादू की विशेषता क्या है? इस किस्म को हल्के से मध्यम मिट्टी में भी आ सकती है। बोले तो शुष्क भूमि, जहाँ पे पूरी ऊपर के बरसात के ऊपर, और यदि पास में आपको प्रोटेक्टेड इरिगेशन होगा तो उसमें भी आप ये लगा सकते हैं। किस्म पौधे लंबे बढ़ने वाले होते हैं। इस तरह की किस्म कम दूरी पर रोपण के लिए उपयुक्त होती है। ये लंबे पौधे होने से आपका रोपण जो है वो कम दूरी पे कर सकते हैं। जहाँ पे 1.5 फुट करते हो तो 1 फुट पे लगाओ, 1.25 फुट पे लगाओ तो भी चल जाता है। इस किस्म में कपास चुनने में बहुत आसान है। यह रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधक, मध्यम प्रतिरोधक है। साथ ही साथ ये लाल पत्ती वाला जो रोग आता है ना आखिरी में, जो मैग्नीशियम की और पोटेश की कमतरता होती है, उसके लिए भी ये वैरायटी टॉलरेंट है। इसीलिए आप ये वैरायटी को भी चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। बाद में राशि का 779, 160 से 170 दिन लगाने का। रोपण का अंतर 120/60, दूसरा जो है 90/60, दोनों इसमें लगा सकते हो आप। इसके टिंडों का वजन बाकी जितनी भी कुछ आपने जो कुछ भी देखी वैरायटी है उससे ज़्यादा है, 6 से 6.5 ग्राम, 6 से 6.5 ग्राम। और कौन से राज्यों में आती है? महाराष्ट्र में आती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जहाँ जहाँ कपास पकता है भारत के अंदर, ये 5 स्टेट जो है ये सबसे ज़्यादा है। और ये 5 स्टेट में अच्छी खासी इसकी लागत होती है और इसका उपज भी अच्छी होती है। और इसकी विशेषता क्या है? हल्के से मध्यम मिट्टी में इस किस्म की सिफारिश की गई है। हल्की भी जमीन रहे तो भी चलती है, मध्यम भी रहे और भारी भी चलती है, इसमें सिफारिश की। इस किस्म के पेड़ फैलने के कारण फल की शाखाएं लंबी अधिक होती है। इस पेड़ का जो फैलना है उसके कारण इसकी शाखाएं जो होती है, ब्रांचिंग बोलते हैं, वो लंबी होती है। इसी तरह किस्म को डाली को नज़दीक टिंडे लगते हैं। जैसी ब्रांचिंग हो जाएंगी और 2 पत्तों के बीच में जहाँ जहाँ अंतर कम हो जाएगा वहाँ पे इसके टिंडे लगना चालू होते, बोले तो एक सरी के टिंडे आपको दिख सकते हैं। इस किस्म रस चूसने वाले कीड़ी के लिए प्रतिरोधक है। टिंडों का आकार मध्यम है और कपास चुनना बहुत सारा आसान है। मीडियम बोर्ड साइज है पर वजन अच्छा है और चुनने के लिए अच्छा है कि जहाँ से अच्छे खासे अपन चुन सकते हैं। कपास अच्छा खासा अपने हाथ में आ सकता है। बाद में अजित सीड का 199 है, ACH 199, 160 से 170 दिन। रोपण का अंदर 120/45 या तो 90/60, 6 से 6.5 ग्राम वजन। और ये
पांचों स्टेट में आता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये हल्के ज़मीन में ना लगाएं, इसको आपको मध्यम और भारी मिट्टी की खेती के लिए ही उपयुक्त है। सिंचन और वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। यदि अच्छी बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे लगाइए, और आपके पास में सिंचन की व्यवस्था होंगी तो वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। पेड़ लंबा और गहरा बढ़ने वाला है, फल की शाखा है और आकार बड़ा होता है। यह दूरी के लिए उपयुक्त किस्म है। कपास चुनना आसान है और रस चूषण कीड़ों के लिए प्रतिकार इसमें शक्ति है, और लाल पत्ती रोग के को भी ये कम आता है। लाल पत्ती का जो रोग होता है ना, ये एक और पहले वैरायटी में आपको बताया, उसमें भी कम आता है और इसमें भी कम आता है। बाद में आपका कावेरी सीड्स का एटीएम करके वैरायटी है। 160 से 70 दिन, 170 दिन, 120/45, 90/60। बोल टिंडों का वजन जो है वो 5 से 5.5 ग्राम, और ये पांचों स्टेट में आता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बोले तो ये पूरे राज्य, जितने कपास की उपज लेने वाले जितने राज्य हैं, ये सभी राज्यों में ये जो मध्यम वाली प्रजाति या जाति या किस्में हैं वो आ जाती है। इसकी विशेषता क्या है? मध्यम मिट्टी में अच्छा करती है। इसका किस्म पेड़ लंबा मजबूत होता है। इसकी नस्ल की पुड़िया की संख्या ज़्यादा होती है। जो पुड़ी लगती है इसका मतलब क्या है? इसको ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, और ब्रांचिंग जब होगी तो जब पत्तों की जो संख्या होती है वो नज़दीक नज़दीक होने से इसको बहुत सारे आपको पुड़िया मिलेगी। जितनी पुड़िया उतने टिंडे। कपास चुनने के लिए आसान है। रस चूसने वाले कीड़ी के लिए ये इसके अंदर प्रतिकार क्षमता है कि जो रस चूसने वाले कीड़ी को कम आने दे। बाद में क्या है? ग्रीन गोल्ड का कार्तिक करके वैरायटी है। 160 से 170 दिन। रोपण का अंतर 120/45 या तो 90/60 रख सकते हो। टिंडों का वजन 6 से 6.5 ग्राम, और ये भी पांचों स्टेट में आती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है? ये किस्म के लिए मध्यम से भारी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। इसको हल्की जमीन में ना लगाए, मध्यम भारी जहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, पान फसल चिबाड़ रान जो बोलते हैं वो हो गया नहीं, ऐसे ज़मीन में इसे लगाए। ये किस्म बागवानी और शुष्क भूमि दोनों के लिए उपयुक्त है। यदि आपके पास में बारिश अच्छी हो रही है, पानी देने का प्रबंध भी होता है, तो भी दोनों में ये आपको ये जो किस्म है कार्तिक ये अच्छी आती है। पौधा सीधा बढ़ने वाला है। इसमें टिंडों को खुलने की क्रिया बहुत अच्छी है। ओपनिंग बोलते, बॉल ओपनिंग। कपास चुनना बहुत आसान है। पेड़ मजबूत और घना होता है। ज़्यादा पैमाने पर टिंडे लगते हैं। प्रति झाड़ को 70 से 80 टिंडे कम से कम लगते हैं। और इसकी खासियत यह है कि हवा कितनी भी आए तो ये पेड़ गिरता नहीं है, और रस चूसने वाले कीड़ी के प्रति सहनशील है। ये क्यों गिरता नहीं है? पेड़ बहुत मजबूत है इसका, इसलिए ये हवा को हवा जितनी भी ज़्यादा तेज चलेगी तो भी ये पौधा नीचे नहीं गिरेगा। उसके बाद में अंकुर कंपनी का अंकुर जय करके वेयर है। अंकुर सीड्स का अंकुर जय 160 से 170 दिन में आता है। रोपण का अंतर 120/45 या 90/60। टिंडों का वजन 5 से 5.5। ये पांचों स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है? ये बागवानी या कोरडवाहू क्षेत्र में आती है, जिसको शुष्क भूमि बोला जाता है। ये किस्म हल्के से मध्यम मिट्टी में चल जाती है। ये किस्म भारी मिट्टी में या वर्षा आधारित परिस्थितियों निर्भर किसी भी अन्य मिट्टी में प्री मानसून सिंचाई के लिए उपयुक्त है। यदि आपको इसको प्री मानसून लगाना चाहते हो तो अंकुर जय ये वैरायटी प्री मानसून के लिए भी अच्छी मानी गई है। इस किस्म का पेड़ कई फलों के शाखाओं के साथ लंबा और सीधा होता है, और रस चूसने वाले कीड़े को ये सहनशील है। तो इसकी एक ही अब जितनी भी आपको मैंने किस्में बताई हुई है, कपास की जितनी वैरायटी बताई हरर कंपनी की, पर इसके अंदर ये प्री मानसून सिंचाई के लिए इसको अच्छे खासे से
रिकमेंडेशन किया गया है, आप इसको वहाँ पे लगा सकते हो। मनी मेकर करके वैरायटी है कावेरी सीड्स का, 160 से 170 दिन, 120/45, रोपण का अंतर नहीं 90/60, टिंडों का वजन 5.5 से 6 ग्राम, अच्छा खासा है। ये 5 स्टेट में आती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है? बागवानी और सूक्ष्म भूमि के लिए अनुशंसित की गई है। आप इसको इरिगेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं या वर्षा के ऊपर भी लगा सकते हैं। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रतिरोधक है। कपास चुनना बहुत आसान है। इस किस्म की पत्तियां बालों वाली होती है। जो पत्तियां होती है ना, उसको बाल आते हैं। बाल आने की वजह से क्या फ़ायदा है इसका? इसको रस चूसने वाली जो कीड़ है उसका प्रकोप इसके ऊपर कम होता है और ये किस्म फिर से खिलने के लिए उपयुक्त है। बोले तो आपको यदि रटूनिंग क्रॉप बोलते हैं अपन, पहला निकल जाने के बाद यदि दूसरा लेना ही है तो आप इसके ऊपर लेने के लिए ये वैरायटी उसके लिए अच्छी खासी मानी गई है, मनी मेकर करके। बाद में अंकुर का 3028 वैरायटी है, 155 से 165 दिन, रोपण का अंतर 120/45, 90/60, टिंडों का वजन 5 से 5.5 ग्राम और ये 5 स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता मानसून सिंचाई और वर्षा आधारित परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। मानसून सिंचाई बोले तो प्री मानसून, यदि आपको ये प्री मानसून पानी देके लगाना है तो ये वैरायटी एकदम अच्छी है। अंकुर की पहली भी वैरायटी अच्छी थी और ऊपर की बारिश पर भी ये अच्छी खासी आ सकती है। पेड़ की वृद्धि सीधी है, साथ ही किस्म का रस चूसने वाले कीड़ों को सहनशील है। बैक्टीरियल ब्लाइट नाम का एक जो रोग आता है कपास के ऊपर, इसके लिए भी ये सहनशील है। इस किस्म में अंत तक हरा रहता है। ये पेड़, ये किस्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अंत तक हरा रहती है। यदि दूसरी फसल लेनी हो तो समय पर ली जा सकती है। बोले तो रटूनिंग क्रॉप हरा रहता है। हरा रहने के बाद में क्या है, उसके अंदर ताकत रहेगी तो आपको सेकंड क्रॉप भी आ सकता है। अंगूर के दोनों वैरायटी में अच्छी ये खासियत है कि ये प्री मानसून के लिए रिकमेंड की गई है। न्यूजी सीड की भक्ति करके वैरायटी है, 160 से 170 दिन, 120/30 सेंटीमीटर या 90/45 पे लगा सकते हो। इसका टिंडे का वजन जो है 5 से 5.5 ग्राम। ये 5 राज्यों में सिफारिश की गई है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी विशेषता जो है, कम दूरी पे बुआई के लिए अनुशंसित है, कम दूरी के लिए। और इसका पेड़ जो है लंबा बढ़ने वाला है, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रति सहनशील है। शुष्क भूमि बोले तो कोरडो बोलते हैं अपन उसको, ऊपर के बारिश के ऊपर। और प्रोटेक्टेड इरिगेशन बागवानी के लिए भी अच्छी है। प्रति पेड़ टिंडों की संख्या अधिक होने के कारण इसकी उपज ज़्यादा है और इस किस्म में दूरी बड़े पैमाने पर आ ली जा सकती है। दूरी बोले तो सेकंड क्रॉप, जो मैंने पहले आपको और 2 कंपनी के किस्म के अंदर बताया हुआ है, आप इसका सेकंड क्रॉप भी अच्छे से ले सकते हैं। बाद में न्यूजी का राजा करके नया वैरायटी है, 160 से 170 दिन में आता है, 120/45 या 90/60 के ऊपर लगा सकते हो। टिंडों का वजन 5 से 5.5 ग्राम और ये 5 राज्यों में चलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है, ये सभी प्रकार की मिट्टी में आने वाली किस्म है। बोले तो अच्छी है, हल्की भी आपकी किस जमीन होगी चलेगी, मध्यम भारी होगी, भारी में भी चलेगी। यह किस्म हल्के भारी मध्यम में आती है। बागवानी, प्रोटेक्टेड इरिगेशन जो बोलते हैं अपन उसमें, और कोरडो में भी, शुष्क भूमि में बोलते अच्छा करती है। पेड़ बहुत ताकतवर है, लंबा और घने आकार का है, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रतिरोधी है, कपास चुनना आसान है। यह अधिक उपज देने वाली किस्म है। यह किस्म की कम दूरी 120/30 सेंटीमीटर के लिए भी उपयुक्त है। जहाँ पे मैंने 120/45 बोला है, वहाँ पे आप 120/30 के ऊपर बोले तो 120 सेंटीमीटर ऐसी और 130
30 सेंटीमीटर, ऐसे बोले तो 1 फीट के ऊपर इसको लगा सकते हैं। ये अच्छी खासी वैरायटी है और जो कुछ भी मैंने विशेषताएं बताई उसमें उससे ज़्यादा विशेषताएं ये वैरायटी में आपको दिखती है। तुलसी सीड्स का कबड्डी करके वैरायटी है, ये बहुत चला है और बहुत अच्छे से चल रहा है। इस लोगों को इसके ऊपर अच्छा विश्वास बैठा है कि भाई ये बहुत अच्छी उपज देती है। 160 से 170 दिन तक आती है। इसको रोपण का अंतर 3 प्रकार का लगा सकते हो, 120 बाय 45, 120 बाय 30, 90 बाय 60, 6 से 7 ग्राम। जितने भी आपको मैंने किस्में बताई है बहुत सारी कंपनियों की, उसमें से आप देखा जाएंगे तो टिंडों का वजन 5.5 से 6, 5 से 6, 4.5 से 5 है, पर इसका जो टिंडे का वजन है वो 6 से 7 ग्राम है। और ये 5 राज्यों में इसकी ये लगाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है? सभी प्रकार के मिट्टी में आने वाली, हल्के से मध्यम, हल्की मध्यम से भारी ज़मीन में, बागवानी में और शुष्क भूमि में आ सकती है। बोल तो करोड़ों में आज से अच्छा कर सकते। पेड़ बहुत मजबूत होता है, इसका वृक्ष लंबे और घने आकार का होता है, रस चूसने वाले कीड़े के लिए प्रतिरोधक है, कपास चुनना बहुत आसान है और अधिक से अधिक उपज देने वाली किस्म है। इस किस्म की दूरी आप 120 बाय 30 के ऊपर लगाएंगे तो आपको इसकी उपज ज़्यादा मिल सकती है और उसके लिए अच्छी खासी उपयुक्त है। उसके बाद में राशि सीड्स का मैग्ना करके वैरायटी है, 160 से 170 दिन, रोपण का अंतर 120 बाय 60 या 90 बाय 60, 6.5 से 7 ग्राम। आपको देखो यहाँ पे भी 6 से 7 ग्राम बताया है, यहाँ से 6.5 से 7 ग्राम बताया है। और 5 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दोनों मिट्टी जो कुछ भी भारी भी हो, हल्की भी हो, मध्यम भी हो, उसमें से भी सिफारिश की गई भी है। रस चूषण कीड़े के लिए प्रतिरोधक है, ज़्यादा पकने के कारण दूसरी फसल की बुआई के लिए उपयुक्त है और किस्मों में फलों की शाखाएं का प्रमाण अधिक रहता है, इसलिए टिंडों की संख्या अधिक होती है। जितनी शाखाएं ज़्यादा उतने टिंडे ज़्यादा वो। और ये वैरायटी में इसकी खुद की है तो आप इसको भी चुन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। उसके बाद में यूएस एग्री सीड्स का US 7067 नंबर की वैरायटी है, 160 से 170 दिन, रोपण का अंतर 120 बाय 45, 90 बाय 60, 5 से 5.5 ग्राम। इसके पहले जो वैरायटी के टिंडों का वजन बताया मैंने आपको 6 से 7 ग्राम, 6.5 से 7 ग्राम, पर इसका वजन थोड़ा सा कम है, 5 से 5.5 ग्राम। 5 राज्यों में जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है? पूरे जो कुछ भी आपकी ज़मीन होंगी मध्यम भारी से ज़मीन में उपयुक्त है, कपास चुनना आता है, सभी टिंडे एक समय पर फूटते हैं। सबसे अच्छी विशेषता है टिंडे एक समान फूटना, ताकि अपने को उसको चुनने के लिए ज़्यादा मजदूर ना लगे और जल्दी से जल्दी कपास घर में आ जाए। कपास का वजन बहुत भारी है, बोले तो एक टिंडा आप लेंगे तो वेट ज़्यादा होता है। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रतिरोधी है, दोबारा फसल के लिए भी महत्वपूर्ण वैरायटी है। बाद में बायोसीड्स का GHH 029, 160 से 170 दिन, 120 बाय 45, 90 बाय 60 सेंटीमीटर के ऊपर रोपण कर सकते हैं। इसके टिंडे का वजन बहुत अच्छा है, 6 से 6.5 ग्राम। अनुशासित जो क्षेत्र बताया गया है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जितनी भी ये जो वैरायटी आपको बता रहा हूँ मैं, ये पूरे 5 स्टेटों में अच्छी खासी उपज के लिए बोए जाती है और वहाँ पे उसकी उपज अच्छी लेती है। इसकी विशेषता क्या है? तीनों इसमें शुष्क भूमि में आ सकती है, प्रोटेक्टेड इरिगेशन में आ सकती है, बागवानी के लिए अच्छी होती है। इसी किस्म के पेड़ के आकार लंबा और सीधा बढ़ने वाला है, पेड़ मजबूत है, घना है, टिंडे का वजन बहुत अच्छा है जो बताया 6 से 4.5 ग्राम, अच्छी तरह से खुलता है, चुनने के लिए आसान है और टिंडे की संख्या जो है 60 से 70 कम से कम रहती है
और रस चूसने वाले कीड़ों के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। और काली मिट्टी यदि होंगी, और ये जो किस्म है काली मिट्टी में इसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है, इसीलिए आपको इसको भी आप ये आपके पास में काली मिट्टी होगी, अच्छी होगी, उपज वाली होगी, तो आप इसको ले सकते हो। बाद में दफ्तरी सीड्स का एक रॉकी करके वैरायटी है, ये 160 से 170 दिन में है। इसका रोपण का अंतर 120 बाय 45, 90 बाय 60 और टिंडे का वजन 5.5 से 6 ग्राम। और ये 5 राज्यों में चलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है, ये बागवानी में और सूखे में बोले तो कोरडो क्षेत्र में अच्छी खासी इसका आता है। ये किस्म सभी प्रकार के मिट्टी के लिए उपयुक्त है। आपका हल्का जमीन रहो, मध्यम भारी रहो, भारी रहो, उसके लिए किस्म आती है। घना और मजबूत है, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रति सहनशील है। बड़े आकार के टिंडे हैं, बड़े आकार का टिंडा होने से कपास का वजन भारी है और अच्छी उपज देने की क्षमता वाली ये किस्म है। बाद में कोहिनूर सीड्स की महागुण करके वैरायटी, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, महागुण करके है। ये अच्छी खासी बिक रही है और जो भी काश्तकार लेने जाता है, यदि जल्दी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो बाद में इसका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। 160 से 170 दिन में आती है। रोपण का अंतर जो 120 बाय 45 या तो 90 बाय 60 और टिंडे का वजन जो है वो 5 से 5.5 से 6 ग्राम। और ये 5 राज्यों में आती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है, ये हल्की और मध्यम मिट्टी के लिए बहुत उपयुक्त है। पेड़ लंबा और आसानी से बढ़ने वाला है, सदाबहार किस्म है, सबसे बड़ी और भारी, सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है। यह किस्म रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रतिरोधक है, फसल के लिए बहुत आसान है। ये जो जितने भी मैंने आपको किस्में बताई है, उन सब किस्मों में से ये जो महागुनी जो बताई गई है, ये अच्छी खासी इसका अपने किसान भाइयों ने इसका ये लिया हुआ है, उत्पन्न लिया हुआ है और अच्छे बताए जाते हैं और लोग इसके तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब कपास की देर से आने वाली किस्में की और 170 दिन के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आने वाली किस्में हैं, जंगीय मैंगो सीड्स की 170 से 180 दिन, अब ज़्यादा दिन में रहने वाली है, तो इसको रोपण का अंतर आपको एक ही रखना है, 160 बाय 120 बाय 60। इसका वजन, टिंडों का वजन जो है 6 से 6.5 ग्राम है और 5 राज्यों में आती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। और इसकी विशेषता क्या है, ये भारी मिट्टी में, मध्यम से भारी मिट्टी में अच्छी आती है और कोरडों के लिए भी अच्छी है, जहाँ शुष्क भूमि बोलते हैं, और प्रोटेक्टेड इरिगेशन मतलब बागवानी के लिए भी अच्छी है। इसके अलावा फलों की शाखाओं पर कम दूरी पर टिंडे लगते हैं। फलों की जो शाखाएं होती है, जो 2 पत्तों का अंतर बोलते हैं अपन, वो कम होने से जहाँ जहाँ उसको वहाँ टिंडे लगेंगे बोले तो एक कतार से उसको टिंडे लगने मिल जाते हैं। 2 टिंडों के बीच की दूरी कम होती है। टिंडों के प्रति पेड़ों की संख्या बढ़ने से प्रति एकड़ उपज बढ़ जाती है और रस चूसने वाले कीड़ी के लिए प्रतिरोधक है। अच्छी वैरायटी है जंगी। उसके बाद में मैंगो सीड्स की धंधो प्लस करके है, 170 से 180 दिन। इसको पहली वैरायटी आप देखेंगे उसकी तो वो बोलते कि भाई 120 बाय 60 पे लगाओ, पर अब ये वैरायटी का उनका कहना है कि 120 बाय 45 या 90 बाय 60 और टिंडों का वजन 6 से 6.5 ग्राम और 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसकी जो विशेषता है, बागवानी के लिए भी लगा सकते हो प्री मानसून, या बाद में प्रोटेक्टेड इरिगेशन होता है तो उसमें भी चल जाता है, और शुष्क भूमि बोले तो कोरडो क्षेत्र में ऊपर के बारिश के हिसाब से आप लगा सकते हो। कपास खुली फूटती है। इस किस्म की कपास का जो बॉल ओपनिंग है वो अच्छा होता है। इसमें चुनने के लिए बहुत सारी आसानी होती है। रस चूसने वाले कीड़े के लिए ये प्रतिरोधक है। इस प्रकार इसको प्रतिरोधक होने से छिड़काव कम लगते हैं,
दवाई में खर्चा बचत होता है। इस किस्म में टिंडे बहुत अधिक प्रमाण में लगते हैं, इसलिए उपज अच्छी होती है, पेड़ मजबूत और घना होता है और इस किस्म के एक समान टिंडे लगते हैं, एक सरीके। ये वैरायटी में सबसे अच्छी खासियत है कि टिंडे जो है वो एक सरीके एक वजन के आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में राशि न्यो करके है 170 से 180 दिन, 120/60, टिंडों का वजन 6 से 4.5-6 ग्राम और 5 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसकी विशेषता हल्के से मध्यम मिट्टी में आती है। किस्म की सिफारिश की गई है। कोई भी आपके पास में यदि हल्की भी ज़मीन होती है, मध्यम भारी होती है, भारी भी होती है, उसके अंदर लगा सकते हो। उर्दी सीधी होती है। इसमें किस्म का पेड़ अंत तक हरा रहता है। इस नस्ल के टिंडे आकार में बड़े होते हैं। रस चूसने वाले कीड़े के लिए ये प्रतिरोधक है। इस किस्म के टिंडे ज़्यादा पैमाने में लगते हैं और भारी रहते हैं। जितने टिंडे ज़्यादा, टिंडों का वजन ज़्यादा, उतनी उपज ज़्यादा। सॉरी। बाद में यूएस एग्री सीड्स की 4715 बोलता 4715 180 दिन से ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा लंबे दिन वाली फसल किस्म है। 120/60, 6 से 6.5 ग्राम और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगने वाली है। इसकी विशेषता क्या है? भारी मिट्टी की सिफारिश की गई है। ये लंबे दिन तक चलने वाली वैरायटी है। इसको आप भारी मिट्टी में हो तो ही लगाइए, हल्की या मध्यम भारी मिट्टी में इसको लगाने की कोशिश ना करें। यह देर से आने वाली नस्ल है। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए कि एक किस्म रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रतिरोधक है। थोड़ा गलत हो गया, वहाँ पे उत्तम दिया है, वहाँ पे प्रतिरोधक चाहिए था। ये किस्म थोड़े बालों वाली और रोग प्रतिरोधी है। बाल वाले होने के कारण रस चूसने वाले कीड़ उसके ऊपर ज़्यादा आते नहीं, उसका अटैक होता नहीं है। और जो रोग आते हैं, करपा आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, बाद में दहिया आता है, इसके लिए भी ये अच्छी रोधक है, उसको आने नहीं देती है। अंत तक इसका पेड़ हरा रहता है। और दूरी के लिए उपयुक्त तो दूरी बोले तो सेकंड क्रॉप। नया बाहर धरने की, पानी की तनाव की सहन करने की क्षमता है। कपास का चुनना आसान है। तो ये वैरायटी आपको सेकंड क्रॉप के लिए अच्छी है। बाद में बायो सीड्स की बिंदास करके वैरायटी है। 170 से 180 दिन, 120/45, 90/60, ये 2 रोपण की दूरी 2 जगह से कर सकते हो। टिंडों का वजन 5 से 5.5 ग्राम, 5 राज्यों में आती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है? ये किस्म बागबानी और शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त है। बागबानी बोले तो आपको यदि ये प्री मानसून लगानी है, उसे बागबानी किया जाता है, कहा जाता है। या तो आखिरी में यदि आपको पानी देने की आपके पास सुविधा है, उसके लिए बागबानी किया जाता है। नहीं तो ये रेगुलर शुष्क भूमि में भी आ सकती है, इसको अपन कोरो बोलते तो ऊपर के बारिश के ऊपर। वृक्ष का आकार अर्ध फैला हुआ है, ज़्यादा टिंडे लगने की क्षमता है। टिंडे अच्छे तरह से खुलते हैं, चुनना बहुत आसान है। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रतिरोधी, किसी भी परिस्थिति में अच्छी उपज देने वाली किस्म है। यह वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त किस्म है। बोले तो बारिश जहाँ पे अच्छी होती है उसके लिए ये अच्छी किस्म है, अच्छी जात है, आप लगा सकते हो इसको। बाद में नुजुडू की आशा करके वैरायटी है। 170 से 180 दिन, 120 रोपण की दूरी 120/45, 90/60, टिंडों का वजन 6 से 7 ग्राम सबसे ज़्यादा। और 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है? मध्यम से भारी मिट्टी के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। ये किस्म व्यापक रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश की खेती में ज़्यादा तौर से की जाती है। इस किस्म का पेड़ लंबा सीधा बढ़ने वाला है, इसलिए कितनी भी बारिश हो जाए इस किस्म के टिंडे सड़ते नहीं हैं। ये सबसे अच्छी खासियत है। यदि पौधा डेंस हो गया, ज़्यादा
एकदम भर गया, तो यदि बारिश थोड़ी ज़्यादा भी हो गई तो अंदर वाले टिंडे सड़ना चालू होते हैं, वो इस वैरायटी में नहीं है। तो ये वैरायटी उसके लिए अच्छी खासी मानी जाती है। अभी आपको मैंने 3 इसके लिए सबसे कम दिन में आने वाली, मध्यम दिन में आने वाली और सबसे ज़्यादा दिन में आने वाली तीनों इसकी किस्म की पूरी किस्में बताई है, उसकी विशेषता बताई है, उसका रोपण कैसा करना चाहिए, उसका टिंडों का वजन कैसा चाहिए और कुछ कौन से राज्यों में ये बढ़ती है। अपन आगे थोड़ा सा अलग से देखेंगे। हमारी जानकारी के अनुसार विनिर्देश और अवधि दी गई है, इसकी पुष्टि कंपनी और प्रतिनिधि द्वारा की जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया है, ये जो कुछ भी किस्में लगा रहे हो, जो कुछ भी कंपनी की है, वो कंपनी के प्रतिनिधि ने आपको अच्छी खासी इसकी जानकारी देना जरूरी है। हम तो बता रहे हैं आपको, फिर भी उस कंपनी के लोगों का भी काम, प्रतिनिधि का भी काम है कि नहीं हमारी किस्म कैसी कैसी है। मिट्टी के प्रकार, वर्षा की मात्रा, सिंचाई प्रणाली के आधार पर अवधि कम से ज़्यादा हो सकती है। अभी हमने आपको तो बता दिया ऊपर, जो वैरायटी है, वैरायटी तो सब अलग अलग कंपनी की है, इसमें हमारी तो कोई वैरायटी नहीं है, कोई इसमें सवाल ही नहीं है। उन्होंने जैसा हमारे पास में जो कलेक्शन आया उस हिसाब से बताया। फिर भी मिट्टी का प्रकार, वर्षा, सिंचाई की प्रणाली के ऊपर अवधि कम ज़्यादा, उपज कम ज़्यादा हो सकती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किस्मों का चयन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, इससे ज़्यादा महत्व न दें। किस्मों का चयन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, इसे ज़्यादा नहीं देना है। जो अपने वैरायटी लग सकती है अपने इस एरिया में, वही वैरायटी लगाइए। आपको यदि 5 एकड़ लगाना है तो 3 से 4 एकड़ आपका जो पुराना आया हुआ है वो लगाइए और 1 एकड़ नए के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए रोपण की उचित दूरी। यदि आपको कपास की उपज बढ़ाना है, ये अभी तक हमने क्या किया है, आपको सब किस्में, उसकी पूरी खासियत, सब विशेषता बताई है। अभी कपास की उपज बढ़ाना है, कपास की उपज बढ़ाना है तो आपको उसकी पेड़ों की संख्या कैसे बढ़ेगी, टिंडे की संख्या कैसे बढ़ेगी, टिंडे का वजन कैसा बढ़ेगा, ये आपको रोपण की दूरी वगैरह कैसे लगानी है और क्या क्या आगे अच्छे उसके अंदर काम करने, ये बताने जा रहा हूँ। प्रति एकड़ पेड़ों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, प्रति पेड़ टिंडों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और प्रति टिंडे का वजन ज़्यादा आना चाहिए। इसके ऊपर पूरी उपज इसकी कपास की खेती की दूरी यह निम्नलिखित कार्यों पर निर्भर करती है। कपास की खेती की दूरी बोले तो रोपण लगाने की, जो रोपण करते हो ना, 2 पेड़ों की 2 ओल की संख्या और 2 पेड़ों की संख्या। मिट्टी के कैसी मिट्टी है, हल्की है, भारी है, मध्यम है, उसके ऊपर है। पौधे की वृद्धि वैरायटी कैसी है, प्रकार कैसा है वो है। और मोनोपोडिया और सिम्पोडिया की शाखाओं की संख्या कैसी है, इसके ऊपर आपको कपास का पूरा उपज और बढ़ने का, जो कपास जो खेत में बढ़ता है इसके ऊपर पूरा निर्भर है। अभी पारंपरिक खेती की विधि जो होती है, पारंपरिक तरफ से जो खेती की हुई है, 6x2 के ऊपर लगाते हैं। कितने, 1 एकड़ में 3630 झाड़ मिलेंगे आपको। 5x2 पे लगाएंगे तो 4356 झाड़ मिलेंगे। 4x2 पे ऊपर जाएंगे तो 5445 पेड़ मिलेंगे। बोले तो ये यदि दूरी रखते हैं रोपण की, तो आपको पौधों की संख्या 1 एकड़ में कितनी मिलती है। 6x2 पे करोगे तो 3600, 5x2 पे करोगे 4300 और 4x2 पे करोगे तो 5400। अभी 6x1.5 पे करोगे आप, यहाँ पे 6x2, यहाँ पे 6x1.5, 4840 पौधे बढ़ गए। 5x1.5 पे करोगे 5808, 4x1.5 पे करे 7260। उसके बावजूद भी
ये जो डिस्टेंस है 2 ओल में का, रोपण का, 2 ओल में का और 2 पौधों का, ये सरीखा रखते हैं अपन। और 2 पौधों का यदि अंतर अपन कम करते हैं तो यहाँ पे 6 बाई 1 से यदि लगा सकते हैं तो 7260 पौधे बैठते हैं। 5 बाई 1 पे लगा सकते हैं तो 8712 पौधे बैठते हैं। 4 बाई 1 पे लगाते हो तो 10,890 पेड़ बैठते हैं, अधिकांश पेड़। और ये जो है 4 बाई 1, ये अच्छा खासा डिस्टेंस देके लगाओ आपको उपज अच्छी मिल सकती है। इसके बावजूद भी पौधों की भीड़ न हो ऐसी पंक्तियां के बीच की दूरी रखो। दोनों पौधों के बीच की दूरियां 1 से 1.5 फीट, जो पिछले इसमें बताया मैंने आपको। 2 पंक्तियां की दूरी 3 फुट, 4 फुट, 6 फीट होनी चाहिए। आपकी मिट्टी की कैसी है, भारी है, मध्यम है, हल्की है, उस हिसाब से आपको ये दूरी रखना चाहिए। आपके पास में सिंचाई कैसी है, आप खाद कैसे डालते हो, इसके ऊपर आपको ये पूरा डिपेंड्स करता है। किसी भी हालत में कपास के दोनों तरफ से भीड़ नहीं होनी चाहिए। कपास दोनों पौधों का अंतर चलेगा, दोनों ये होता है पंक्तियाँ, ये नज़दीक नहीं आनी चाहिए ताकि आपको कपास में अच्छा खासा उपज आ सकती है और हवा खेल सकती है उसके अंदर। और समान रोपण प्रणाली से बचना चाहिए। जो पारंपरिक पहले अपन करते थे 3 बाई 3, 4 बाई 4, 4.5 बाई 4.5, वो मत करिए आप। अभी आप क्या करो, 4 बाई 1, 5 बाई 1, 5 बाई 1.5, 6 बाई 1, 6 बाई 1.5 ऐसा लगाइए। आपको जितनी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी उतनी उपज आपको ज़्यादा मिलेगी। और इसमें आगे आपको क्या करना चाहिए, पेड़ों की शाखाओं का प्रकार। पेड़ आगे ऊपर अपने को शाखा मालूम पड़ना चाहिए। मोनोपोडिया और सिम्पोडिया होती है। मोनोपोडिया बोले तो जिस शाखाओं को ना पत्तियां लगे, फूल ना उसकी ये फूल पुगड़ी लगेगी, ना फूल लगेंगे, ना टिंडे लगेंगे, ये मोनोपोडिया। ये शाखा है ऐसी नीचे से आती है और ऊपर चलती है, फिर ये पूरा अन्नरस चूतती है। जितने भी आप उर्वरक दिए होंगे तो ये पहले लेंगे, बाद में दूसरे को लेंगे। ये सिम्पोडिया, ये फल शाखाएं दिख रही है आपको। और ये मोनोपोडिया और सिम्पोडिया दोनों है। अब मोनोपोडिया देखो और सिम्पोडिया देखो। अब ये मोनोपोडिया चलिए, उसके ऊपर क्या हो गया, और दूसरी शाखाएं आ गए, पर वो मोनोपोडिया में क्या हो गया है, सिम्पोडिया में वहाँ पे आपको फूल दिख गए। तो ये काटना बहुत जरूरी है। सिकेटर से काट रहे अपन इसको। यदि आप ये कट करोगे, जितनी मोनोपोडिया है, ये आपको कौन से टाइम पे कट करना है वो आगे बता रहा हूँ मैं आपको। तो यदि ये कट करोगे तो झाड़ में फूल फल देने वाली शाखाएं ज़्यादा मिलेंगी, और जितनी शाखाएं वो ज़्यादा मिलेंगी उतनी उपज आपको ज़्यादा आएगी। तो ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ग्राफिक्स से भी आगे समझाता हूँ इसके बारे में। गलने वाली शाखाएं होने वाली क्षति, यदि आप वो शाखाएं नहीं काटते हैं मोनोपोडिया की, तना पतला और पोषक तत्वों का विभाजन। तना पतला बोले तो क्या है, जो उसका मेन स्टेम रहेगा, मेन खोड रहेगा, वो पतला रहेगा। पोषक जो आप उर्वरक देंगे, खाद देंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। वो पहले खुद लेंगे, बाद में ऊपर भेजेंगे। तना नीचे मोटा और ऊपर पतला होता है। ये यदि आप आपके खेत में जाते हैं तो जहाँ पे आपको ये मोनोपोडिया के ब्रांचेस दिखती है, जमीन से ऊपर से लेके तो 9 से 10 इंच तक ये जो पौधा होता है जाड़ा होता है, बाद में ऊपर ये बारीक बारीक होते चलता है। नीचे मोटे टिंडे, ऊपर पतले टिंडे दिखते हैं आपको इसके अंदर। भीड़ होने के कारण वृक्षों की संख्या कम हो जाती है। गल शाखाएं पर टिंडों की संख्या कम होती है, नहीं के बराबर। पत्तियों की भीड़ के कारण कीट और रोगों का अधिक प्रसार होता है। ये 2 शाखाओं के कारण बहुत सारा क्राउड होता है क्रॉप के अंदर। वो ज़्यादा क्राउड हो गया कि फिर आपको कीट और रोग ये दोनों मिलते हैं। इसलिए आपको ये शाखाएं कट करना चाहिए। अब ग्राफिक के हिसाब से बता रहा हूँ। मोनोपोडिया जो आपको मैंने काटने को बोला है, जमीन से सटी हुई
ये देखिए आकाश की ओर बढ़ रही है, उप शाखाओं का रहना कम हो जाता है और पहले तने पर पुड़िया नहीं होती। देखेंगे आप इधर पुड़िया दिख रही है आपको, इस पर पुड़िया बहुत कम दिखती है, तो इसको आपको कट करना है यहाँ पे। यदि आप ये कट करते हैं तो ये जो पौधा है, ये जो जाड़ी दिख रही है ना आपको, ये आपको ऊपर तक अच्छे से खासी दिखेगी। तो इसीलिए आपको मोनोपोडिया कट करना जरूरी है। मोनोपोडिया कब और कैसे काटे, मैंने आपको बताया है कि मैं आगे बताने वाला हूँ। रोपण के 30 से 45 दिन के बाद सिकेटर आता है, तेज कैंची आती है, उससे काट लो। वो तना से बोले तो जो पौधा है वहाँ से 1 से 2 इंच बोले तो ऐसी काट लो, थोड़ा पूरा जड़ से नहीं काटने का, 1 से 2 इंच के ऊपर काट डालो उसको। अब आप अगर आप मोनोपोडिया काट सकते हो, काटने जा रहे हो या काट सकते हो, तो ये अंतर रखिए। हल्की जमीन होगी तो 2x1 पर आपको कितने पौधे मिल रहे हैं, 21,780। मध्यम जमीन होगी तो 2.5 से 1 फीट पर आपको 17,400 पौधे मिलेंगे। और भारी जमीन होगी तो 3x1 पे लगाइए, 14,520। यदि आप मोनोपोडिया काटने जा रहे हो तो आपको ये रोपण की दूरी रखने के लिए कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अब कपास के डीरे खुदाई के लाभ। डीरे बोले तो क्या है, ये देखो यहाँ पे कट किया हुआ है। अभी ये झाड़ डेंस पता नहीं, इसमें जो फांदी आती है उसके ऊपर से 4-4 उंगली के ऊपर ऐसे जाते जाते कट करो। वो कट करने से क्या फायदा होगा, अतिरिक्त वृद्धि रोककर धूप और हवा को अवगमन होगा, अच्छा होगा, पूरा एयरेशन रहेगा क्रॉप में। कीट और रोगों का क्रम प्रकोप, यदि आप उसकी कपास के डीरे खुदते हैं तो जो रस चूसने वाली कीड़ होती है उसका भी प्रकोप आपको वहाँ पे कम दिखेगा। और टिंडों की अवसाद में भारी वृद्धि, बोले तो टिंडे पकने के लिए जल्दी से जल्दी पकना चालू होंगे और फलों की शाखाएं में संख्या में वृद्धि। मैक्सिमम आपको ब्रांचिंग मिलेंगी जिसके ऊपर फुगड़ी, फूल और टिंडे मिलेंगे। तो कपास के डीरे खुड़ो, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे चलते चलते खुड़ते जाइए। कोई ऐसा नहीं कि उतना 4 इंच खुड़ना है, 2 इंच खुड़ना है, 6 इंच खुड़ना है, ऊपर ऐसा उंगली लगाइए, ऐसा खुड़ते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। इस विधि में डीरे खुदाई कब करनी चाहिए, अब देखो यहाँ पे बताया आपको, ये कहाँ खुड़े हमने, ऊपर वाला खुड़ा है। हल्की ज़मीन होगी तो 2.5 फीट के ऊपर खुड़ो, मध्यम ज़मीन होगी तो 3 फीट के ऊपर, भारी ज़मीन होगी तो 3.5 फीट के ऊपर। और डीरे की खुदाई 2 इंच से 3 इंच पर करनी चाहिए। हाथ से करो या कटर से करो, मैंने बताया ये 2.5 इंच का होता है अपना ऐसा। ये देखो ऐसा ऐसा लगाइए, ऐसा खुड़िए, ऐसा लगाए, ऐसा खुड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। यदि ये खुड़ोगे तो आपका जो पौधा है वो बिल्कुल ऐसा डेरेदार बनेगा। मैक्सिमम उसको आपको टिंडे, फूल, फल सब मिलेंगे और ये ज़्यादा मिलने से उपज बढ़ेगी। और सबसे फायदा जो होगा, रोग और रस चूसक कीड़ी के लिए आपको ज़्यादा फवारनी नहीं करनी पड़ेगी। और मोनोपोडिया काटकर डीरे खुड़े वाला पैदा, जहाँ पे हमने मोनोपोडिया काट दी, ये जो झाड़ है इसके ऊपर मोनोपोडिया काट दिया हमने। और मोनोपोडिया काट देने के बाद देखो आप बॉल्स दिख रहे हो, प्रति एकड़ पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो गई, टिंडे के भर में वृद्धि हो गई, टिंडों की संख्या बढ़ गई, शीघ्र परिपक्वता बोले तो जल्दी मैच्योर्ड हो गए और ऊपर की टिंडे भी भारी बन गए। यदि आप मोनोपोडिया कट करते हो, बाद में डीरे खुड़ते हो, तो आपको टिंडे नीचे से ऊपर तक एक सरी के वजन के मिलना चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको मोनोपोडिया कट करिए और डीरे खुड़ाइए। और जो आपको रोपण का ये बताया हुआ है कितने बाय कितने पर कपास लगा सकते हैं और कितने झाड़ बैठते हैं, वो यदि करते हैं तो कपास के उपज के अंदर अच्छी खासी आपको वृद्धि मिल सकती है। अब क्या होता है, रोपण के अंतर प्रति एकड़ पेड़ों की संख्या औसत
टिंडों की संख्या, टिंडों का वजन और उत्पादन। 2/1 पर आपको 21,700 मिल रहे हैं। टिंडे आपको 20 ही रखना है। 4 ग्राम का वजन 1742 किलोग्राम आपको एकड़ में कपास मिल रहा है, 17 क्विंटल। उसके बाद में 2/1 पर 17,425, 4 है 1742। 3/1 पर 14,520, 30 टिंडो है, 4 है 1742 उत्पादन। वही आप 2/1 पर जाते हैं 21,780, 20 औसत टिंडों की संख्या 20, वजन 5 ग्राम और 2178 किलोग्राम एकड़ का उत्पादन। 2/1 पे जाते हैं 17,424, 25 टिंडों की औसत। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2/1 के ऊपर 20 टिंडे ले रहे हो, वजन 5 ग्राम का आ रहा है। 2/1 पे ले रहे हो, झाड़ों की संख्या कम हो रही है, टिंडे आपके 25 हो रहे हैं, वजन उतना ही दिख रहे हैं, उपज भी उतनी आ रही है। 3/1 के ऊपर 14,520 झाड़, 30 टिंडे और 5 ग्राम 21। तो आप ये डिस्टेंस लगते हैं और ये वजन अपन लेते हैं तो आपको उपज ये सरीखी आ सकती है। ये आपको मैंने जो बताया है कपास का पूरा कौन सी किस्म लगाना चाहिए, भारी ज़मीन में, हल्के ज़मीन में, मध्यम भारी ज़मीन में, और किस्मों का आपको मैंने कुछ कंपनियों के नाम दिए हुए, उसका पूरा आपको मैंने बताया गया है, उसकी विशेषता बताई है। इस हिसाब से यदि आप करते हो तो निश्चित आपकी उपज बढ़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।